चलो बच्चों, जय हिंद। अभी हम देखते हैं आगे जो अभी तक किया था उसके लास्ट वीडियो करते हैं। इसमें लास्ट नहीं, इस चैप्टर की सेकंड लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में तो हम न्यूमेरिकल और जो सीबीएसई बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो सब करेंगे। ये आपकी जो मैंने आपके नोट्स बनाए, जो ये पेज है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना और वहाँ से ये पीडीएफ आप ले सकते हैं जो भी मैंने नोट्स बनवाए हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और हम कहें कि फोटोन के बारे में पढ़ते हैं। फोटोन के बारे में पढ़ने में क्या दिक्कत है भाई, बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। जो पार्टिकल नेचर है वो, उसको हमने नाम दे दिया फोटोन। जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फोटॉन्स भी वैसे ही पार्टिकल्स होते हैं। ये लाइट रखते हैं अपने पास, लाइट एनर्जी रखते हैं अपने पास। तो जो फोटॉन्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज वेव्स। और जो वेव्स हैं, एनर्जी वेव्स है, जो रेडिएशन वेव्स हैं, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज फोटॉन्स। मींस जो रेडिएशंस हैं उनके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, और जो फोटॉन्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ वेव नंबर होगा, या फिर हम कहें कुछ ना कुछ उसकी वेवलेंथ होगी। अब देखो, आप कंफ्यूज हो गए हो। सिंपल सी बात है कि रेडिएशन जो है उनका बहुत ही फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। जैसे कि हम कहें रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, और दो चीज तो यही मान सकते हैं हम। फिर उसके बाद आ जाते पार्टिकल। पार्टिकल का क्या होता है? पार्टिकल का मास होता है, और अगर वो मूव कर रहे हैं तो मोमेंटम होता है। अब इसमें से दो क्वांटिटी उठा ली हमने, ये दोनों, और कहते हैं कि जो भी वेव है उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, और कोई भी पार्टिकल है उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। अब पार्टिकल का मोमेंटम है, अगर स्टेशनरी है तो जीरो, मूव कर रहा है तो m इंटू वी, मास इंटू द वेलोसिटी। समझ आ गया? तो क्या हम फोटोन जो हम पार्टिकल बता रहे हैं उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम निकाल सकते हैं? इफ यस, देन व्हाट इट शुड बी। क्या जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन है, और जो पार्टिकल है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं? इफ यस, देन हाउ। यही दो चीज का हम आंसर निकालेंगे। तो पहले फोटोन की कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि फोटोन क्या होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, और उसका मोमेंटम क्या होता है। कुछ एक प्रॉपर्टीज कि उसका रेस्ट मास क्या होता है, उसका मूविंग मास क्या होता है। तो फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, मीन्स फोटोन कभी स्टेशनरी हुआ तो कोई मास नहीं हुआ, बट इट विल नॉट हैव जीरो मास व्हेन इट इज मूविंग। ओके, चलो देखते हैं। जो पार्टिकल नेचर है उसका डायरेक्ट एविडेंस क्या देखा आपने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि जो रेडिएशन है वो पहले मानते थे कि वेव है, फिर यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हुआ है उसमें पता चला नहीं 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 नहीं, इसको तो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी मतलब जो वेव्स हैं, जो रेडिएशन है, उसको हमने पार्टिकल माना है। तो फर्स्ट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द पार्टिकल नेचर इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट photoelectric effect is the direct evidence of particle nature। तो पार्टिकल नेचर का डायरेक्ट एविडेंस है, तो क्या हम जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसमें जो फोटॉन्स हैं उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स हैव मोमेंटम। So can we find the momentum of our photons? Yes, we can. So the momentum, और सबसे पहले तो है हम एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी, देखो एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। ये अब तक पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी जो है एच न्यू के इक्वल है। अब एच न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, जो कि इक्वल होती है सी बाय लेमडा।
स्पीड वेव की पढ़ी थी ना 11th क्लास में, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। समझ गए? यहीं से हमारी आई है ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड डिवाइड बाय वेवलेंथ, तो स्पीड डिवाइड बाय वेवलेंथ। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की बात करें हम, समझ गए? यहाँ पे लिख सकते हैं c बाई लेमडा। सो hc बाई लेमडा इज द एनर्जी। अब एनर्जी को मोमेंटम से कैसे हम रिलेट करते थे? एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी ही देख लो, वो क्या होती है? हाफ mv²। यहाँ पे mv जो है वो क्या आपका मोमेंटम, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं वेलोसिटी के साथ, एनर्जी को लिख सकते हैं मोमेंटम इनटू वेलोसिटी। तो वी कैन आल्सो राइट मोमेंटम फ्रॉम दिस लाइक, तो E इक्वल्स टू P इंटू V। यहां से ऐसे लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइड बाय वेलोसिटी, hc बाई it will be equals to h by lambda. So momentum is equals to h by lambda. ये होता है आपका मोमेंटम, किसका? फोटोन का, जिसकी वेव्स, और हम गए रेडिएशन का, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। तो whenever we have to find the momentum of a radiation which is having some wavelength, then we can use this formula. समझ आ गया? चलो समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं और हम प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कुछ होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही होगी आपकी, एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा, फर्स्ट। सेकंड, आप कह सकते हो मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h बाई लैम्डा फॉर सिंगल फोटोन। एक फोटोन के लिए अगर एनर्जी निकालनी हमें फॉर n फोटोन्स, E इक्वल्स टू एन एच न्यू और एन एच सी बाय लैम्डा। n से मल्टीप्लाई हो जाएगा एनर्जी, क्योंकि कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एनर्जी डायरेक्ट स्केलर क्वांटिटी है, n से मल्टीप्लाई, दैट्स इट, फिनिश। मूविंग फर्दर, अब तीसरी क्या प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि एक जो फोटोन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ क्या इंटरेक्ट करेगा। तो सिंगल फोटोन कैन इंटरेक्ट with only one electron. Fourth property, photons are electrically neutral, so they can't be deflected using इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मींस जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है, प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है, फोटोन कहीं नहीं जाता। फोटोन को अगर हम छोड़ते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, मींस हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। यहाँ एक फोटोन को छोड़ा जिसकी एनर्जी इधर है, तो यहां से ही वो एमिट हो जाएगा, ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, समझे? तो फोटोन इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, हेंस इट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। एनर्जी आपको बता दी कितनी होती है फोटोन की। अब उसके बाद जो फोटोन का पार्टिकल के साथ कोलिजन होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ अगर फोटोन का कोलिजन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो काउंट है, मींस फोटोन का जो काउंट है
फोटोन जैसे इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक हुए तो गायब हो जाते हैं। आपको पता है एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन्स को, अगर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके काइनेटिक एनर्जी से निकल गए बाहर। तो यहाँ पे अगर टोटल में देखें फोटोन्स आए और फोटोन्स बचे, तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स आर नॉट कंजर्व्ड इन फोटोन एंड पार्टिकल इंटरेक्शन, मीन्स लाइट एंड पार्टिकल इंटरेक्शन जो होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स कंजर्व नहीं रहेंगे, लेकिन टोटल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द आर इलेक्ट्रॉन आर कंजर्व्ड। तभी तो आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी। सो वी कैन से दैट in photon particle collision the total momentum total energy is conserved, however total number of photons may not be conserved। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में या फिर किसी भी फोटोन इलेक्ट्रॉन के कोलिजन में नंबर ऑफ फोटोन गायब हो सकते हैं। इट मे बी वेनिस्ड बाय एब्जॉर्बिंग और बाय गिविंग द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलो ये हो गई फोटोन की प्रॉपर्टी। देख लो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एच न्यू, वो जिसको लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा एक फोटोन के लिए। मोमेंटम क्या होता है, एच बाई लैम्डा, अगर एन फोटोन्स है तो एन एच न्यू और एन एच सी बाई लैम्डा उसकी एनर्जी हो जाएगी। सिंगल फोटोन जो है इंटरेक्ट करेगा एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ। गॉट इट। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं तो कि उसकी वजह क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। अब पार्टिकल और फोटोन कोलिजन में नंबर ऑफ फोटोन्स कांट बी कंजर्व और मे बी कंजर्व और मे नॉट बी कंजर्व। मोस्टली क्या होता है, कंजर्व नहीं रहते हैं, गायब हो जाते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, रेस्ट मास मीन्स द मास एट रेस्ट ऑफ फोटोन इज जीरो। फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। फोटोन्स को रोक दोगे तो कोई मास नहीं है। समझ गए? तो समझ गए तो आगे बढ़ते हैं और हम रिलेट करते हैं अब अपनी वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी को। तो यहां पे वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर, मैटर क्या है, पार्टिकल जिसका कुछ मोमेंटम होता है और उसका वेव नेचर हम स्टडी करेंगे। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इसका क्या मतलब है, जो लाइट है वो जनरल टर्म लिख दी हमने, लाइट जो आसपास देखते हैं वो लाइट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आइदर इट्स माइक्रो, इट्स यूवी, इंफ्रा, एनी। तो लाइट का क्या मतलब है, ईएम वेव। समझ गए? ठीक है। दूसरी चीज जो वेव नेचर है, वेव नेचर से ऑप्टिक्स में आपने एक्सप्लेन किया था, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये सब आपने वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया। सिमिलरली पार्टिकल नेचर जो होता है उससे आपने क्या एक्सप्लेन किया है, अभी किया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो आपने एक्सप्लेन किया। एक होता है क्रोम्पटन, क्रोम्पटन इफेक्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी रखते हैं और एक फोटोन आगे उस पर स्ट्राइक करता है तो स्कैटरिंग होती है। तो जो स्कैटरिंग है उससे हमें पता चलता है कि स्कैटरिंग कह लो चाहे वो डाइफ्रैक्ट हुआ है वहां से, ठीक है। जो ये स्कैटरिंग है ये भी एक प्रॉपर्टी है जो हमने ऑप्टिक्स में पढ़ी थी रेडिएशन लेके। तो स्कैटरिंग भी एक प्रॉपर्टी है वेव नेचर की, लेकिन वो फोटोन्स मतलब इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग हो पा रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन से कोई पार्टिकल इंटरेक्ट किया है और उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन। आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ये अभी नहीं है तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अगर समझ आ गया तो लिखते हैं
लिखते क्या है, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको। जैसे मैक्सवेल ने अपनी 4 इक्वेशन दी थी जिसमें उसने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को यूनाइट किया था, तो क्या हम कोई ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं जिसमें पार्टिकल नेचर भी हो और वेव नेचर भी हो? क्या हम लिख सकते हैं? अभी ऊपर किया है हमने। तो डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी, HYPOTHESIS। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने रिलेट किया कि जो वेव लेंथ है उसको हम लिख सकते हैं h डिवाइड बाय मोमेंटम। मीन्स वी कैन से, पॉइंट टू रिमेंबर, मूविंग पार्टिकल्स, और इट इज फॉर मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ध्यान देने वाली बात है, हम मूविंग पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ओनली मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर शुड डिस्प्ले वेव लाइक properties under suitable condition। और वो सुटेबल कंडीशन, और कहें हम उस सुटेबल कंडीशन के बाद वेवलेंथ को कैसे हम दिखा सकते हैं? हम वेवलेंथ को लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी, h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। दिस इज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। समझे? ये आपकी हो गई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब इस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने बताया आपको कि वेवलेंथ को मोमेंटम से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है लैम्डा, वो किसकी प्रॉपर्टी है? आपको बताया था वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की प्रॉपर्टी बच्चों। तो वेव की प्रॉपर्टी को हमने रिलेट कर दिया मोमेंटम, जो कि पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। सो वेव प्रॉपर्टी LHS लैम्डा विच इज अ वेव प्रॉपर्टी is directly related to the momentum which is particle property। समझे? तो वेव नेचर को हमने पार्टिकल नेचर के साथ रिलेट किया है इस इक्वेशन से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं आपके। लैम्डा है, उसकी वैल्यू क्या है? ठीक है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखते हैं तो 2m काइनेटिक एनर्जी। ये पता है कहां से आया? 11th क्लास में कर चुके बच्चों। तो लिख सकते p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। p की वैल्यू रख देना, आपको समझ आ जाएगा कहां से आया है। समझ गए? चलो फिर आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपको लिए छोड़ के जाता हूं कि अगर हर एक पार्टिकल को हम वेव नेचर से शो कर सकते हैं, हर एक पार्टिकल की वेवलेंथ हो सकती है, तो क्या इंसानों की भी वेवलेंथ हो सकती है? सोचना इसकी कि वेवलेंथ हम जो इंसान हैं हमें भी क्या वेव्स की तरह शो कर सकते हैं? इसका आपका जो आंसर है वो इसी स्लाइड में छुपा हुआ है। ये जो मार्क किया हुआ है ना पिंक कलर से, इसमें छुपा हुआ है। अगर मूव करते हैं तो की बात है। ठीक है, चलो फिर ये करते हैं आज। अगले वीडियो लेक्चर में देखते हैं न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड, जो भी आपके आते हैं CBSE बोर्ड में, जो भी आपके एग्जाम में आते हैं वो सब करते हैं। ठीक है, चलो फिर ऑल द बेस्ट, थैंक यू, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, बाय।